is पालमपुर प्राइम एक्सिस क्लासेस पालमपुर आए हो और इथों आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट जी सा होंगी रही कोई ना कोई बच्चा जोड़ा है सा सिलेक्ट होंदा रहा कोई नीट कोई जेई कोई अलग अलग कैटेगरी अलग अलग जितनी भी थोड़े कंपीटीशन होंदा तो इस इंस्टीट्यूट के बच्चे जोड़े से अगे निकलते ही निकलते अज डॉक्टर साहब ने सद्या बोलिया जी अज बच्चे बहुत ज़्यादा ने कर मतलब ठीक है तो अज अं इतों आए हो इन्हों थों जो दसना है कितने बच्चे कुछ कैटेगरी से सिलेक्ट होए कुछ प्रतियोगिता अगे निकले बच्चे और अभिभावक की इन्हों के जोड़े से अज हैं तो गल कर दे देखो डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नीरव शर्मा प्राइम एक्सेस क्लासेस से सबका स्वागत कर रहा हूँ जी। और आज हमारे सामने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए वो भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। पहले तो मेन बात ये है कि इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा ही है, हर बार ही अच्छा होता है, इस बार और भी अच्छा है। बहुत सारे बच्चे जो मतलब नॉन मेडिकल के भी हैं और मेडिकल के भी बैठे हैं मेरे सामने। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो थोड़ी सी जर्नी नॉर्मल रही है, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों की जर्नी थोड़ी सी हार्ड रही है इस बार। पता ही है सबको कि पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ, फिर दोबारा से पेपर दिया बच्चों ने, वो भी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के तक मतलब बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ा। वो सबसे मुश्किल काम था। सबसे मुश्किल वही था कि कोई भी पेपर दोबारा से देना। पहले बच्चे ने अगर 600 नंबर लिए हैं या 550 लिए हैं और उसको पता है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, वो दोबारा से सोचे 1 महीने बाद मेरे को उतने नंबर लेने हैं, तो वो इतना आसान होता नहीं है। वो मतलब हमारे लिए बोलना आसान है, और जो बच्चा पेपर देने गया था ना, वो हमें पता है कि वो कैसी सिचुएशन में थे इस टाइम। और ऊपर से न्यूज आपको पता है कि इतनी सारे बड़ी बहुत सैड न्यूज आ रही थी। इस बारी तो वाकई बहुत बुरा बच्चों ने बहुत बड़ा खिलवाड़ जड़ा सा होया, कोई शक नहीं है, क्योंकि बच्चा जिस हिसाब ने तैयारी की होंगी और इत्थों जाएगी जेड़ा है तेना जो जाएगी बेचारे दे पेपर लीक हो रहे एकदम सारी एनर्जी डाउन हो जाती बहुत ज्यादा सर। क्योंकि सर जब पेपर मेहनत करी की जी नीट के टाइम पे हमने बच्चों को 1 महीने दोबारा बुलाया था, बच्चे मेरे सामने बैठे, हमने सुबह 8 बजे से ही क्लास लगा दी थी। बिल्कुल बच्चे 8 बजे, ये बच्चे यहाँ बैठी है दिव्यांजलि हैं और बच्चे जो बाहर से नगरोटा से भी आ रहे थे। अच्छा। ये बच्चे सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचते थे। अच्छा। तो मतलब वो बहुत इनके लिए भी, एक तो रीनीट देना, ऊपर से सुबह से क्लास लगाना, बच्चों ने बहुत फाइट किया है। बिल्कुल मैं इन बच्चों को मतलब हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ बोलता हूँ इन बच्चों की। इन बच्चों की हिम्मत है कि इन्होंने इतना सारा हमारा साथ दिया, मतलब अपने लिए ही दिया और हमारा भी साथ, हमने इनको जो बोला इन्होंने फॉलो किया। बिल्कुल। और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं बच्चों के नाम लेने शुरू करता हूँ कि कौन कौन बच्चे थे। वंशिका बैठी है यहाँ पे, बात भी करते हैं। हाँ, वंशिका बैठी है यहाँ पे। तो वंशिका कैसी रही जर्नी? वंशिका 550 है नीट क्लियर किया। सबसे पहले बेटा बहुत बहुत बधाई नीट क्लियर करने के लिए। और कितने मार्क्स हैं? 550। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया पढ़ाते थे? हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। एक होता है कि बच्चे की मेहनत तो होती है, साथ में जब उस मेहनत को गाइडेंस भी मिल जाती है ना, तब आपकी सिलेक्शन फिर श्योर हो जाती है। प्राइम एक्सेस में मतलब टीचर्स ने पर्सनल अटेंशन दी, मॉक टेस्ट हमें बहुत अच्छे लेवल के दिए, लाइक जिस लेवल पे नीट आ रहा है हर टेस्ट के बाद एनालाइज करना, प्रॉपरली गाइड करना। मींस कोचिंग के टीचर्स का भी रोल होता है, स्कूल के टीचर्स का भी होता है। लाइक मैं माउंट कार्मल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे भी हमारे टीचर्स ने मतलब बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी बेनिफिट रहा। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर कि करना ही करना है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। पेरेंट्स, दादा दादी, बहन, सबका बहुत सपोर्ट रहता है ऑफ कोर्स। फिर जब सब आपका साथ देते हैं, फैमिली भी, टीचर्स भी, एकेडमी में इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर आप प्रेशर काफ़ी रिलीफ हो जाता है और फिर आप इजीली फोकस कर पाते हो। सो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी गल बोली बेटी ने। और वंशिका के फादर जो है वो खुद फिजिक्स के टीचर हैं, अजय सर, वेरी गुड टीचर माउंट कार्मल के। और सर इतने मतलब मैं आप बोलूंगा मेरा मतलब बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर सीन। अच्छा। सर, हम सर से बात करते हैं ना तो पता लग जाता है कि मतलब कि टीचर्स को किस लेवल पे होना चाहिए। वैसे तो सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर्स हमारे यहाँ है, वैसे भी सर हम बड़े ब्लेस्ड है ना, हमारे पास मैक्सिमम लोग बच्चे जो टीचर्स के बच्चे बहुत हैं और वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। टीचर्स के भी हैं, डिफेंस वालों के भी हैं, सभी के भी हैं। लेकिन सर का जो है ना, अजय सर क्योंकि हमारे पास आते हैं, मिलते थे, तो मतलब मैंने देखा है कि सर ने इसको कैसे गाइड किया है और बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आ रही थी। मैं सर को सबसे ज्यादा ये अप्रिशिएट करूंगा कि इसके ऊपर प्रेशर नहीं था कभी। बिल्कुल। ये सर इसको ये नहीं बोलते थे कि बेटा तू नहीं निकलेगी तो तेरे को मतलब क्या होगा तेरी लाइफ में, बट शी वाज मतलब ये बहुत अच्छे बैलेंस में रही है हमेशा। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चों को प्रेशर भी देना चाहिए, मैं नहीं बोलता पढ़ने के लिए बोलना चाहिए,
लेकिन एक मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। वो मेंटेन कैसे करना है ना, वो मैंने अजय सर से भी सीखा है। मतलब क्या बात है, अजय बहुत सर को बड़ी मैं गल है। appreciate देखो करूंगा। ऐसा है गाइडेंस। और इवन हमारे पास सर बैठे हैं, हमारे पास एक बच्चा और है यहाँ, मयंक। मयंक कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। किस चीज में सिलेक्ट? मयंक भी एमबीबीएस में है, इसके भी इसकी 483 मार्क्स हैं और इसको भी एमबीबीएस मिल जाएगी इस बार आराम से। इसका 1,14,000 रैंक है, तो उसको आराम से एमबीबीएस मिलेगी इस बार। क्या बात है डॉक्टर साहब, तो बड़ी बधाई। थैंक यू सर। इसके फादर भी टीचर हैं, बहुत ही। मैंने बोला इसको जो चीजें, मतलब ये बच्चा ऐसा है ना जिसने पूरे बहुत कम बात करेगा, रिजर्व बच्चा है। और मेरे को लगता है इसको पापा ने बिल्कुल बिल्कुल वैसे बनाया है, बढ़िया बच्चा एकदम, ये वैसा ही है। और आगे जाके भी ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, मैं 100% बताता हूँ। पापे बड़ी तारीफ हो रही है। बहुत इधर ही बैठे हैं, आप बात कर लो। अच्छा बैठे हैं सर, सर भी टीचर। चलो बेटा क्या लगा इथू बोलदा पहाड़ी पूड़ी की नहीं? हाँ बोल लेता हूँ। वाह क्या बात है। देखो हाँ एक ऐसा डॉक्टर भेजना जेड़ा पहाड़ी वाला है ना। चलो जी। डॉक्टर साहब क्या लगा इथू प्राइम एक्सिस और ओवरऑल जेड़ा जे अज सफलता हासिल हुई इस विच कुछ दा योगदान रहा? मैं तो उससे बोलूँगा टीचर्स का, फैमिली का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सबका योगदान रहा। ये क्रिश का क्लासमेट है, जो लड़का लास्ट ईयर, क्रिश जो लास्ट ईयर गया था IIT गुवाहाटी में निकला था और NIT, उसका क्लासमेट है। चलो फिर बड़ी बड़ी बधाई। प्राइम एक्सिस ठीक चले? बढ़िया। चलो ठीक है। फादर है क्रिश के, इसके मयंक के। सर आप थोड़ा सा दें अपना। बढ़ गए कुथुआ धो टीचर आजकल ड्यूटी क्यों गए? मैं सरकारी स्कूल हरेड़ा शास्त्री टीचर है। मेरे आपको तो बच्चे शास्त्री है ना, मुंडा डॉक्टर बनाया था। चलो बड़ी अच्छी मेरा बात जो है। बच्चा है इसकी जी प्राइमरी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर दी हुई अच्छा कने इसके बाद इन्हें नवोदय का टेस्ट पास किया कने JNV पपरोला इन्हें +2 तक अपनी एजुकेशन ली कने इसके बाद फिर मैं इसी को बुलाया कि क्या करना चाहता था। इन्हें मुझे ही गाइड किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता। एक जड़ी +1 जो तैयारी नहीं मुझे लगता कि मैं भी मेडिकल पढ़ना करने इस लाइन से जाना चाहता। अच्छा जी नहीं +2 पास कर ली था, बोलिया भी मैं नीट का टेस्ट देना। इसी में तो ये मुझे भी एक सोगी मैडम है ना, तेना मुझे भेजा भी सर सारा कहीं सोगी चला गया तेरे मेरे सर तेरे बुलांदे सर कोचिंग दिथो तुम्हें मिली जानी। कने मैं आया दिहाड़ी जे इसीओ मतलब क्रैश कोर्स कराने वास्ते इसीओ कराया मैं तो एडमिट कने इस दे जेड़े से फर्स्ट अटेम्प्ट जेड़े है 250+ मार्क्स आए। अच्छा स्टेज में इसीओ बुलाया तेरे नंबर घट आए कि तो थोड़ा भी नहीं तो कुछ और दिख लेंदे, कोई कॉलेज एडमिशन लेंदे। पर मुझे नहीं ताकि डैडी मैं भी 1 साल जो ड्रॉप लेना भी। अच्छा कने इस ते गलाने पर हाँ ड्रॉप लिया दोबारा इन्हां दे सलाह लई कने सलाह फोने च कीती इन्हां ने मैं कने तीसरी हाँ इन्हां जेड़ा सा बच्चे अज इस जेड़ी मेहनत थी से सामने आई बच्चे दी मेहनत कने जे प्राइम एक्सिस जेड़ी क्लास लगदी है जेड़े टीचर है ना इन्हां दी मेहनत जेड़ा इत्थों मैनेजमेंट है इन्हां दी मेहनत कने इन्हां दी गाइडेंस कने बच्चे दी मेहनत कने चलो अहां ता सोगी इन्हां पिछे हैं जेड़ा बच्चे चाहते से करने वाले। चलो बहुत बढ़िया बढ़ गई, बहुत बहुत बधाई। और बड़ी बधाई होने वाला डॉक्टर थोड़ा बुढ़ा होना ते धन्यवाद जी धन्यवाद। है ना हर पेरेंट्स का एक सपना होंदा कि हाँ दा बच्चा जेड़ा सा अगे निकलना तो इस विच बड़ी बधाई दो। इस दे जेड़े मैं इस टाइम इन्हां दा धन्यवाद करदा जेड़े इस दे जितने भी टीचर आज मतलब प्राइमरी तो लेकर के सेकेंडरी तक आज दिन तक जेड़े मैं सारे दिन इसका श्रेय दिंदा तिन्हां दा ही सारे श्रेय है। बिल्कुल 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 जी। पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा। चलो अब हम आते सर की ये- बेटी है रिया, अच्छा वो रिया आगे बैठी। रिया तो 2 मिनट पीछे आएगी, इधर ही आ जा। रिया सिलेक्ट हुई है UIT इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल से। ये बेटी सिलेक्ट हुई है UIT शिमला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी में। और सर अच्छा ये बच्ची +2 +1 में भी हमारे पास पढ़ी है और फिर अभी भी पढ़ी है। पहले से +2 में भी +2 में मतलब +1 में थी हमारे पास, फिर +2 में सेल्फ स्टडी कर रही थी, फिर ये दोबारा हमारे पास आई थी अभी क्रैश में। और इससे इसकी कोई ड्रॉप नहीं है, इसे +2 के साथ ही निकाल दिया। बाकी सर आप बच्चा बात करेंगे और सर बताएंगे। हाँ ये नरेश है और सारे ते बड़ी गल है कि हाँ तो ये सोगी पड़े हो। क्लासमेट है। हाँ ये प्रवीण जो है हमारे अपने खास हैं और ये हमारे क्लास फेलो भी है। और इन्होंने आज हमारे को इधर बुलाया प्राइम एक्स एकेडमी में। तो मैं प्राइम एक्स एकेडमी तो मैं पहाड़ी बोली देनी थी आज तब प्राइम नहीं ऐसी कोई गल नहीं। प्राइम एक्स दे जेड़े टीचर हैं मैं उन्होंने बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सही गाइडलाइन दी और बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाया। तो बोले आगे बच्चे की मेहनत है और लगन है, आगे क्या करता है।
तो लो बच्चे से बात करो। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद आपको। बच्चे अगे ਵਧਣ, बच्चे अगे निकलन ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਚ इंस्टीट्यूट जो भी ਹੁੰਦੀ, लेकिन सही पेरेंट्स बात है। बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ बहुत बधाई और बेटी जो भी बधाई रिया भी आपको बधाई, भी, रिया आपको कैसे भी। टीचर? रिया तो पहाड़ी रिया की तो बोलना, बात रिया है, रिया तो रिया तो मुझे बोले अंकल मैं पहाड़ी है बोलना है, ये तो इंग्लिश मारी है नहीं। हाँ जी, जी जी बेटा, मेरा नाम रिया है और मैं प्राइम एक्सेस क्लास पालमपुर से बहुत पहले से जुड़ी पहाड़ी हुई है हूँ। बोल रही, बोल लेंदे हाँ जी, चल बोल आज पहाड़ी कुछ नहीं होता, देख तू चिंता मत कर। अभी हिंदी ठीक है। अच्छा लेंदे हो तो चल मैं प्राइम एक्सेस क्लासेस और प्राइम एक्सेस के टीचर्स का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है और हमेशा साथ दिया है। बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं और मैं ये चाहती हूँ कि और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्राइम एक्सेस में जुड़ें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। बेटा कितने साल हुई है तू पढ़दे? +1 +2 च भी पढ़ी? +1 में मैं यहीं से पढ़ी हूँ और फिर मैंने +2 में सेल्फ स्टडी करी है और फिर मैं क्रैश कोर्स में दोबारा प्राइम एक्सेस में आ गई थी। चलो बहुत बधाई। Thank तो you. उन एडमिशन जेडी है हाँ जी, UIT शिमला। UIT शिमला, हाँ जी, बहुत बहुत बधाई और Thank you. पढ़ो और आगे बढ़ो, सर्व करो सोसाइटी, जो बहुत बधाई। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। हाँ सर है चैतन्य, हमारा एक स्टूडेंट है जो मेडिकल में भी था और नॉन मेडिकल का भी बोथ है वो IIT मंडी में सिलेक्ट हुआ है। आज वो गया है चंडीगढ़ और वो IIT के लिए सिलेक्ट हुआ है मंडी के लिए। अब सर थोड़ा सा आपको देंगे उसके बारे में। सर को भी हाँ टीचर है। सर भी टीचर है ना, मैडम भी टीचर है ना, दोनों टीचर है। और मैं एक बार और दसींगा, एक और गल दसींगा डॉक्टर साहब, एक गल और दस, तो पहाड़ी सीखी है थोड़ी थोड़ी। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है अभी। अच्छा थोड़ा रेगुलर पहाड़ी का साथ चलो। मैडम भी मेरे घर पढ़े हो। अच्छा अच्छा, ये अब नए Cross school है। सर के क्लासमेट है। हाँ तो चलो आज 2 क्लास पे फेलो बहुत मिली ही है। अच्छी बात जी कपूर साहब बड़ी बधाई, पहला तो बहुत 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 धन्यवाद प्रवीण जी। कहना है बड़ी। देखो ऐसा है कि बच्चे IIT क्या मिलना निकल, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। गल है और बहुत और यही है। देखो बड़ी बड़ी गल है कि अपने एक बच्चा IIT च और दूआ आने मंडी च, तो इससे बड़ी गल वो भी क्या AI होती है है? सर। अच्छा, कोर्स भी सबसे टॉप क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या बात है, डाटा साइंस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बड़ी अच्छी गल है। और देखो ऐसा है कि हर खुशी का सपना होता है कि हमारे बच्चे जेडे ने अच्छी जगह, अच्छी प्लेटफॉर्म, अच्छी जगह जान। और थोड़ा देखो मेहनत की थोड़ा इत्थों तिकर बच्चे भी और थोड़ा भी जेड़ा बड़ी सर की बड़ी मेहनत है। क्या बोलते यहाँ हैं? के जो स्टाफ है उनकी, आपको मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। पहाड़ी से बोल नहीं मैं लेंदे, अपने हाँ, मुझे पता आप है। एक्चुअली मैथ का लेक्चर है मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिचिया। इंग्लिश आते होंदे ता हम तो पहाड़ी नहीं बुलवानी दिस इज मेरे इंग्लिश दे लेक्चर है ना। हां इधर नहीं बुलवानी। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंदला है ना। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग जो सेशन शुरू होया तो आपसे भी बात की थी भी यहाँ अपना मुंडा चंडीगढ़ भेजा ट्रायल वास्ते भी, कोचिंग भी थोड़ा सा अच्छा 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 तो मुंडा मेरा 15 दिन बाद बोलने लगे भी इन्हां दी स्पीड कने जेडे यहाँ दे थीरे बच्चे हैं ना, हाँ हाँ इन्हां दी स्पीड कुछ मैच नहीं कर पाती कने बोले जीरांगा मतलब मुझे कुछ नहीं होना। अच्छा तो वापस लेंदा मुंडा में थी। अच्छा फिर थी बड़ी पहले 2000 से मैं भी अकेडमी चलाई, एम्स अकेडमी पालमपुर। हाँ। आजकल सुशील ठाकुर लिखती थी अकेडमी है। तो मैं पूरी रिसर्च की थी, मुझे मतलब प्राइम एक्सिस ते अच्छी चीज तो लगी नहीं कुछ भी। फिर मुड़ा थी भाई तो आगे इन्हां दी मोड़ा तो भाई तक ना रिजल्ट भी मिल गया है। रिजल्ट ही मिली है। सर क्या बच्चा हुआ? भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा दोनों आज आया है, मेडिकल बहुत भी रखे आते नहीं, नॉन मेडिकल दोनों रखे आते हम्म। पर दुई से अच्छा रहा very decent। कने IIT मिलना एक बहुत बड़ी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। ता बाकी अपने क्लास फेलो हाँ बहुत बहुत बधाई थो दोनों। जो देखो ऐसा है कि बड़ी बड़ी गल होती है, बच्चा क्या निकला इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता, पेरेंट्स था। बहुत बहुत बधाई। क्या बोलते? थैंक यू सर। मैं तो सारे ते ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती प्राइम एक्सेस इंस्टीट्यूशन क्लासेस का इन्हों का कि ना बड़े अच्छे उसने मतलब किसी गाइड किया। वो शुरू से ही बोल रहा था कि यहाँ पे जो बायो और केमिस्ट्री के मतलब नोट्स या जो भी पढ़ाते हैं सर या मैडम थे यहाँ पे, वो बहुत बड़ा फैन मैडम का है। आज वो आया नहीं पर बताता था घर में कि वो भी IIT मंडी से ही है, जो मैडम है यहाँ पे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी। थोड़ा फिजिक्स में उसका था पर मतलब वो यहाँ पे जो सर थे उन्होंने जब करवाया तो बड़ा अच्छा उसने किया। और उसके बाद सर एक्चुअल में हमने यहाँ पे एक वही नीट का ही वो करने के लिए यहाँ पे छोड़ा। पहले तो चंडीगढ़ में था वो,
तो एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में था, पर वहाँ पे उसको लग रहा था कि वो ड्रॉपर बैच के साथ जो है वो बड़े पेस जा रहे हैं वो, तो उसको नहीं वहाँ पे लग रहा था, फिर इन्होंने बुला लिया। और सर उसके साथ सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उसके फादर का भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैथ्स का करवाया है उन्होंने, जो IIT आज मिला है फिजिक्स केमिस्ट्री, और हालांकि उसने नीट में भी अच्छा, बायो में अच्छा स्कोर किया है, वो सर की देन है उसमें। और नहीं सर, आपकी देन है, आपने पढ़ाया है, समझाया है। और मैथ्स जो करवाया है सर, वो उसके फादर ने उसको घर में करवाया है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेडिकल की क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर, और बच्चे का भी, और प्राइम एक्सेस क्लासेस का भी। मैं सबसे, हाँ जी, इन्होंने टाइम टू टाइम हर चीज़ का मतलब हमें फ़ोन पे हर चीज़ से इन्होंने वाकिफ़ करवाया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मैं बोलना चाहूँगी आज यहाँ से कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके ही चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप छोटे इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जो अटेंशन है वो मिलती है, जो बड़े बड़े वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जाके ऐसे 100 और 150 का बैच में बैठ के जो चीजें नहीं सीख सकते हैं, वो आप यहाँ पे बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्राइम एक्सेस क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, प्राइम एक्सेस क्लासेस और प्राइम एक्सेस क्लासेस करने करने पिता श्री का भी धन्यवाद है ना, ये भाई साहब ने मैथ पढ़ाया और हाँ बिल्कुल 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 जी। पेरेंट्स का जो रोल है ना, पेरेंट्स का जो रोल है ना, मतलब अकेले हम लोग बोलते भी रहेंगे करते भी रहेंगे ना, बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा जो है वो मतलब नहीं, जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं ना, तब तक मुश्किल हो जाता है रिजल्ट निकालना। फिर वो बच्चे ये बाहर जाके सुसाइड करते हैं ना, वो अकेले प्रेशर में आते हैं। बिल्कुल। जब उनके पेरेंट्स उनको देख रहे हैं ना, तो एकेडमिक आधा प्रेशर रिलीज हो जाता है। बिल्कुल सेम चीज है ये। मयंक जो है ना, मयंक के फादर फर्स्ट डे आए थे, उसके बाद आज आए हैं। अच्छा। बट फोन पर जैसे बात होती थी, मयंक से हम बात करते थे तो समझ आता था कि घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है बिल्कुल कि प्रेशर है ना। वंशिका का ऐसा, ना मान्या, देन गीता, ये दिव्यांजलि, फिर अवंतिका, इन बच्चों का तो हमें ये रहता था कि पेरेंट्स का सपोर्ट है। बिल्कुल। दिव्यांजलि नेक्स्ट, ये दिव्यांजलि इधर आजा सर। ये दिव्यांजलि और क्या नाम है? दिव्यांजलि निग्रोटा से है और ग्रीनफील्ड स्कूल की स्टूडेंट है। अच्छा, ये दिव्यांजलि बताएगी अपनी जर्नी, और दिव्यांजलि के फादर हैं। दिव्यांजलि कैसे सिलेक्ट हुई बेटा? नीट में MBBS। नीट में, वेरी गुड डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरी तरफ से सबको नमस्ते। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने क्रैश कोर्स में यहाँ पे आई थी, और तब सर ने मुझे बहुत मोटिवेट करा था और बताया था कि अच्छे से तैयारी करनी है। अगर क्रैश कोर्स में भी अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बस दे देना है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। और बाकी जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो सारे इतने सपोर्टिव हैं। साथ में जैसे कुछ टीचर होते हैं जो केयर फ्री होते हैं कि नहीं अब बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम भी आते हैं तो भी यहाँ पे बुला के बच्चों को समझाते हैं, प्यार से पूछते हैं और उन्हें कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए, वो सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं। और साथ में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब मुझे कभी भी ऐसी, जैसे कई बच्चे होते हैं उनका प्रेशर वगैरह होता है, लेकिन मुझे कभी भी प्रेशर नहीं फील हुआ पेरेंट्स की तरफ से। और मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, बाकी रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि अच्छा होगा बुरा होगा, उसकी टेंशन नहीं है, बस पेपर अच्छे से देना है। और बाकी मैं बस यही बोलूँगी कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, फैकल्टी बहुत अच्छी है, सारे प्रशांत सर, नीरव सर, अपर्णा मैम और जो भी हमारे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं जी। सर के फादर, इनसे तो मैं हम इकट्ठे बात करेंगे। अब तो थोड़ा, क्योंकि सर के साथ मेरी दिव्यांजलि के फादर हैं, सर डिफेंस में हैं और बड़े ही बहुत ही अच्छे बढ़िया मेरे फ्रेंड ही हैं एक तरह से। तो सर के साथ तो मेरी बहुत वो रहती है, क्योंकि सर हैं बहुत ज्यादा, सर को है कि बेटी डॉक्टर बननी चाहिए सर। अच्छा। मैंने कहा सर आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है सर। क्या हुआ? तो मैंने इनको हमेशा बोला था आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, और मैंने इनको आज भी बोला इनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। मैंने बोल दिया, अब तो लाइव भी बोल दिया मैंने। नमस्कार सर, मैं नगरोटा बगुआ से हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो उस परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची है। सेकंड, मैं प्राइमरी क्लासेस का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और मेरा एक ही सपना था कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, तो इसलिए आज वो सपना मेरी बच्ची ने पूरा किया है। साथ में सबसे बड़ा इसका योगदान मैं देता हूँ ग्रीनफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बगुआ के प्रिंसिपल साहब को, सुधांशु सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को, मैं चंडीगढ़ लेके जा रहा था बच्ची को, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं यहाँ पे एडमिशन कराऊंगा और बच्ची निकल जाएगी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मेरे को यहाँ का रास्ता दिखाया। क्या बात। बाकी इस एकेडमी के बारे में तो जितना बताऊँगा मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी अच्छी एकेडमी है ये। और मैं हर पेरेंट्स को यही, जो मेरी वीडियो देखेंगे या जो मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, मैं उनको यही गाइड करूँगा कि अगर बच्चा निकलने वाला है चाहे नहीं है, बच्चे के ऊपर कभी भी अपने के ऊपर निस्संदेह डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो क्लास में आए और बोले कि मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं अपने मदर फादर को कुछ करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है और कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता है कि अपने बच्चे को किसी तरफ से प्रेशराइज करे या तू ऐसा कर लेना, ऐसा कर दूंगा। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस एकेडमी से मैं ऐसे जुड़ा कि मेरा ये घर लगता है कि मैं जब भी पालमपुर आता हूँ तो मेरे को दिल करता है कि मैं यहाँ से होके जाऊँ, डॉक्टर साहब से मिल के जाना, मिल के जाऊँ सर। और यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर साहब है नहीं ऐसे, यहाँ का स्टाफ, अगर मैं स्टाफ का नाम लूंगा तो मैं इंडिविजुअल किसी का नाम लूंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा स्टाफ है। मैं जब भी छुट्टी आता था, मैं अभी डिफेंस में हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा। मैं जब भी छुट्टी आता था सर, तो मैं स्टाफ वालों से, हर टीचर से मिल के जाता था। मैं बच्चे के लिए नहीं मिलता था, लेकिन वैसे ही। दूसरी बात है कि बच्ची मेरे ने भी अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत करी है इसने, और इसने इसी साइड फोकस दिया तो आज ये मुकाम इसने हासिल किया सर। बहुत बधाई डॉक्टर साहब। अंजलि के मदर भी हैं आए हुए जी। अच्छा, दादी जी भी आए, दादी जी को तो जरूर एक बार दिखाओ। दादी ने भी दिखा कर, सबसे बड़े हमारे लिए बड़े हैं और जी दादी जी हमारे लिए बहुत अच्छा है। बड़ी 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 बधाइयाँ बहुत आपको जी। डॉक्टर बनिए। रब का शुक्र है उसका, इसने इस तरफ पहुंचाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, बस हुण कर आई डॉक्टर है ना, तो हुण कर आई। चलो बहुत बधाइयाँ तो जी। मदर है जी, मैं दिव्यांजलि की मदर हूँ और प्राइम एक्सेस क्लासेस का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि हमारी बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया। चलो बधाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी बधाइयाँ तो जो जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब आते हैं हम आयुष के पास। क्या आयुष है? आयुष अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ आयुष। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था प्राइम एक्सिस में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, और मैंने UIT क्रैक कर लिया है और मेरे को EC मिली है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, शिमला में UIT ये अच्छा, बच्चा दो है ना, के है ना दो। और मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और मेरी एकेडमिक्स नगरोटा बगुआ रेनबो स्कूल से कंप्लीट हुई है। रेनबो का है। अच्छा, फ्रॉम नर्सरी से +2 रेनबो दा नर्सरी ते लेना है +1। अच्छा। और मैं साथ में जिन्हें मतलब मोटिवेट करते थे मेरे को कि मैं बोलता था कि मेरे से नहीं होगा, वो बोलते थे हो जाएगा। पापा भी अभी आर्मी में है। अच्छा। और अभी ऑन ड्यूटी है आगरा में, और वो भी मोटिवेट करते थे कि जैसे हो जाएगा। कभी ये नहीं बोला कि जैसे नहीं होगा, तो मोटिवेट करते थे। कभी ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, तू सब कुछ कर लेगा। चलो बहुत बहुत बधाई, और ख्वाजो भी बड़ी बधाई। हाँ जी, धन्यवाद। बड़ा जेड़ा है UIT शिमला। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। UIT शिमला जेड़ा है। हाँ जी। और बड़ी गल होंदी कि देखो बच्चे अगे निकल, इसते बड़ी गल क्यों हाँ हुई जी। तो इथों को नहीं पजाए थो तो आंदे जी हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती, उन्हें कुड़ी कर दी थी क्लासेस, तो ये फ्री होए पे अपना दे करी। मैं बोले मैडम जी नंबर पे थोड़ी खुशी क्या कर रही थी, बोले मैडम मैं प्राइम एक्सेस जेड क्लासेस ज्वाइन करें। मैं मंजू का कॉन्टैक्ट नंबर, इन्हें कॉन्टैक्ट नंबर देता। फिर मैं अपने हस्बैंड जो बोले कि वे फ्री है तो क्लासेस दवाई दिया, तो तिन्हें फ़ोन किया था इस तरह। घर को तू हाँ दे घर अटियाला दाई। अच्छा, हाँ जी। कहना रेनबो उत्थी पढ़दा हाँ जी, नगरोटा। हाँ जी। चलो बड़ी बधाइयां तो जो। धन्यवाद। चलो ठीक है, ले डॉक्टर साहब करा कुछ ना कर। अच्छा अभी इधर से तो हो गया ना। आरजू गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा UIT शिमला में सिलेक्शन हुआ है और मेरे को IT ब्रांच मिली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
और मैं प्राइम एक्सेस की तरफ यूआईटी 3 होए ਤੁਹਾਡੇ select यूआईटी में हमारे कितने हैं 9 बच्चे। 9 अच्छा 9 सारे भी आ नहीं पाए ना बाकी कोई बात नहीं मतलब सामने 3 आया है ना चलो 9 बच्चे यूआईटी सिलेक्ट होए अलग-अलग इस बीच और बहुत बधाई बेटा थैंक यू सर कर सर बंदला 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 Yes, अच्छा पापा क्या करते हैं सर MES में है अच्छा हाँ जी चलो बहुत और बधाई मम्मा टीचर है अच्छा हाँ बहुत जी। बधाई और कुछ ना गल करानी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ सिमला मतलब प्राइम एक्सिस ਦੇ 9 सीटा सर हमारे पहले भी बड़े स्टूडेंट हैं अच्छा बैचेस हैं हमारे। क्या बात है इस बार आईआईटी में है ट्रिपल आईटी में आयुष गया है, वो आज कॉलेज गया है, आ नहीं अच्छा। पाया जी। और वो ट्रिपल आईटी ऊना गया है। ये श्रेया है, श्रेया ये HPCET में इसका स्टेट रैंक 18 है श्रेया का। अच्छा। इसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया HP सेट के थ्रू CSC। बाकी ये अपनी जर्नी बताएगी श्रेया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं आई थी, मैं सिर्फ 2 महीने यहाँ पर अप्रैल में आई थी, अप्रैल लास्ट में अप्रैल लास्ट में आई है और जून तक रही Yes. है ना, अप्रैल से जून है। ये +2 पास किया है, क्रैश कोर्स में थी और क्रैश कोर्स के बाद ही इसको HPCET में 18 रैंक आके इसको CSC मिल गया कंप्यूटर साइंस। बहुत बढ़िया 2 महीने में इसका कंप्यूटर साइंस और बहुत बड़ी गल है। देखो ऐसा है ये सारे बच्चे जेडे थो दिखा दे ये सारे बच्चे जेडे अलग अलग इस विच जी माउंट आर्मर के स्टूडेंट है, अच्छा बहुत हार्ड वर्किंग है। और पापा नहीं आज पापा अभी ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं, अच्छा आज ये बच्ची खुद आई है और ये अच्छी रही बेटा आपकी जर्नी। यस सर चलो आपने 2 महीने में भी लेकिन आपको बेनिफिट हुआ, मतलब आपने Yes, आपको बेनिफिट हुआ। यस ठीक अच्छा रहा पढ़ाई यहाँ पे अच्छी तानिश है बेटे ने निकला गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राइम एक्सेस पालनपुर में बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ्स यहाँ पढ़ा हूँ। मैं यहाँ पे अगस्त में आया था और मैं जनवरी तक मैंने कोचिंग ली। बहुत अच्छे सपोर्टिव टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ की गाइडेंस बहुत अच्छी है, मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं और पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरी बहन आई है, उसने मुझे हमसे सपोर्ट किया, अच्छी गाइडेंस दी। सिलेक्शन क्या इधर अभी तक नहीं हुआ है। जेई मेंस तानिश का जेई मेन में काउंसलिंग अभी चल रही है, काउंसलिंग चल फर्स्ट रही राउंड है। में नहीं आया, इसको अभी आ जाएगा। ओके जैक की भी भरी है तो हाँ जी, हाँ जी, भरी है। जेसी में आ जाएगा इसका। चलो बहुत बढ़िया लगे रहो फिर है ना। हाँ जी सर। जी तन्वी की मदर है, तन्वी तो वो आ रहा है। अच्छा तन्वी को भी आ रहा है। गुड नून एवरीवन, मैं तन्मय की मदर नगरोटा भगवान से हूँ। मैं मैथ्स लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा भगवान से हूँ और मेरा बेटा रेनबो से पढ़ा है। और जैसे ही उसकी क्लासेस हो गई तो उसके बाद वो हम सोच रहे थे कि कहाँ कोचिंग करवाएं, तो मुझे दिव्यांजलि ने बोला था कि मैं वहाँ कोचिंग लेती हूँ प्राइम एक्सिस क्लासेस जो पालमपुर है वहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ उसको करवा दिया था, खुद ही बेटा आया था। मैं इनसे मिली भी नहीं थी टीचर से। तो यहाँ पे सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और स्पेशल थैंक्स टू प्रशांत सर, क्योंकि प्रशांत सर बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे के लिए, मतलब काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं उस दिन मिली, अब पहले मैं मिली नहीं थी इनसे 2-3 महीनों में, पर जब मैं मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा बताते हैं कि माइंड चेंज कर देते हैं बच्चे का, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और यही चाहिए होता है इंस्टीट्यूट में, सबसे पहली बात तो। और दूसरा जो बच्चे ने मतलब कह सकते हैं कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है मेरा, ठीक है नॉर्मल, लेकिन UIT शिमला के लिए सिलेक्ट हो गया है और उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला है। पहले ECS मिला था, अभी उसका शिफ्ट हो गया है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू गॉड एंड ऑल दोल टीचर्स हु हैव टॉट माय चाइल्ड। थैंक यू क्या नाम, नीरव शर्मा सर, मैम पता नहीं कहाँ चले गए, और जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाया है उन सब का थैंक यू वेरी मच। और बड़ी आपको बहुत अच्छा, ये प्रशांत सर को भी थोड़ा सा हम वो करेंगे। प्रशांत सर जो है ना, ये इज द बैकबोन ऑफ किसी बेटी ने या किसी बच्चे ने और अभी बच्चे थोड़ा सा है बच्चों का, अभी है अवंतिका, जेडे बच्चे रही है थोड़ा गलवाई दे जी बेटा को। अवंतिका ने नीट में स्कोर किया अच्छा, अवंतिका को भी इस बार MBBS या बेट में से एक पक्का मिल जाएगा। मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली MBBS। यस सर, मेरा घर पुन्नर में। अच्छा हाँ जी। और पढ़ाई को तो करा दे
पढ़ाई तो मैंने मतलब कोचिंग प्राइम Academic. एक्सेस से ली है, प्राइम एक्सेस से ली है। और जब नीट की प्रिपरेशन करी थी तो ऑफ कोर्स आप नीट जैसे एग्ज़ाम देते हो तो उसमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, नीरज सर, अपर्णा मैम ने हमेशा गाइड किया, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स ने हमेशा डाउट लिए और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था नीट का। मतलब फुल सपोर्ट था हर किसी का, पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट था और बहुत बहुत थैंक बधाई। यू सो मच। और ये बेटी पीछे अब ये मान्या के साथ करनी है थोड़ी सी बात। ये जो लड़की है मान्या ना, हाँ। ये इसने बहुत अच्छा काम किया। मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ। इस बच्ची का NIT भी क्लियर है और मेडिकल भी क्लियर है, MBBS। दो इसके दोनों क्लियर है। एकेडमिक पास कर हाँ जी, ये NIT में भी मिल गई। इससे NIT की सीट कल ही छोड़ी है क्योंकि इसे मेडिकल लेना है। हाँ। तो कल लास्ट डेट थी, इसको NIT की सीट विड्रॉ करी इसने, क्या बात, क्योंकि देखो, इसको मेडिकल बहुत मिल गया था, उसे तब बहुत- छोड़ी। तो NIT हमीरपुर मिल गया था इसको, क्या बात, और इसको मेडिकल में भी MBBS मिल जाएगा। ये बहुत अभी ये बच्चे अपनी जर्नी बताएंगे। बहुत बड़ी गल है जी बेटा। मेरी यहाँ की जर्नी बहुत अच्छी रही। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला। हमेशा मुझे कुछ भी फील होता था तो मैं जाके केमिस्ट्री वाली मैम या अपर्णा मैम या घर पे बताती थी कि मुझे क्या फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स है, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने स्कूलिंग जो है वो मैंने भारतीय विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ से करी है। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। भारतीय विद्यापीठ, हाँ जी। अच्छा, आपके पापा की करते हैं? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो, भारतीय विद्यापीठ ने आहा बड़ा पुराना नाता है एक्चुअल से। चलो बेटा, बड़ी बड़ी बधाई। और सारे दे वड्डी गल एक नहीं दो जेडे दो डबल अचीवमेंट, बहुत बड़ी गल है। और ये अगे बढ़ते रहा, बहुत बहुत बधाई। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई एक बच्चा नहीं अर्नब रह गया? अर्नब ये बहुत हमारा एक बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा होनहार बच्चा है। एक हैस्टो है ये इसको अभी इसके 474 मार्क्स हैं नीट में। अब ये भी वेट या MBBS किसी एक में इसका कंफर्म है, हो जाएगा जी। सब ठीक थी वैसे जर्नी। और बाकी फर्स्ट नीट के बाद थोड़ी मुश्किल थी कि एक महीना में वापस कैसे तैयारी करनी है, पर सर ने सपोर्ट किया, सब टीचर्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। उसके बाद अब वापस तो थोड़ा ठीक है। अब तो नीट का पेपर हो गया खत्म, अब तो नॉर्मल लाइफ में है, बाकी कॉलेज का है तो ठीक है। चलो, बहुत बहुत बधाई। बहुत वेल डन आना। अभी सबका मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया ना। कोई वो बेटी, वो तो उसकी सिस्टर है। अच्छा, उसकी सिस्टर है। अच्छा, चलो सारे बच्चे थोड़े ने मिलाए और डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, मैं अब थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक थोड़ी सी बात में बोलूंगा पेरेंट्स को भी कि अभी जैसे एग्जाम्स ओवर होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग का कंफ्यूजन होता है। मैं एक चीज फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग पेड काउंसलिंग के नाम पे ना बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। चलो मैं ऐसा तो क्यों बोलूं, किसी बच्चे को काउंसलिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई चार्जेस नहीं होते, कोई कॉस्ट नहीं होती। बच्चे यहाँ पे आए, अपनी काउंसलिंग करवाएं। हम सभी बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। और जिस बच्चे को ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, कोई भी काउंसलिंग करनी है, हम आपको बता देंगे कैसे होती है। जैसे भी होगा हम आपको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस देंगे। बच्चे पहले यहाँ पे आए, आके बात करें, मिलके जाए ना, उसके बाद डिसीजन ले। हर बार बच्चे क्या करते हैं, रैश डिसीजन के बाद ले लेते हैं। पता नहीं है कौन सी सीट कैसे मिलती है, कौन सी काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है। हमें पता है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हम भी एक्सपर्ट हैं। प्रशांत सर इज अ वेरी गुड काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग एक्सपर्ट है सर। सर को हर JEE की, नीट की सारी काउंसलिंग पता है। मेरे को पता है, प्रशांत सर को पता है। कभी नहीं हुआ कि कोई चीज किसी बच्चे की काउंसलिंग गलत हुई हो। प्रशांत सर खुद एक BTech है, क्वालिफाइड है, MBA सर खुद इतने क्वालिफाइड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो सर को सारी चीजें पता है खुद, और इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, सर को सारा पता है। तो मेरे पास या प्रशांत सर के पास आके कभी भी कोई बच्चा काउंसलिंग की हेल्प चाहिए ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, हमें पूरा पता होता है कौन सा। अभी जैसी मेरिट लिस्ट आएंगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट आते ही हम आपको बता देंगे किसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। रैंक्स के बेसिस पे भी पता लगी गया है। तभी मैं जिन बच्चों को बोल रहा हूँ जिसको क्या मिल सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ जो उसके रैंक के हिसाब से, उसको उससे बेटर भी मिल सकता है। बट ये होता है कि चलो जो लास्ट रैंक्स गए होते हैं हम उस हिसाब से ही बात करते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा, अपर्णा मैम, एक बार मैं अपर्णा मैम को भी थोड़ा इनवाइट कर रहा हूँ। मेरे वाइफ है और डायरेक्टर है प्राइम एक्सिस के। जरूर ये सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा डॉक्टर साहब बच्चे इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब तुम्हारी पूरी केयर कर दे दिखा है ना। चलो जी, क्या बोलना जी। थैंक यू
सारे पहाड़ी बोल दी है ना, पहाड़ी बोलना तो और क्या, जेड़े हिंदी बोले तेरा ते पहाड़ी में बुलवाई लैनी चिंता वा, बुलवाई लेनी है ना, बस ठीक है ना, सिखाई नहीं पहाड़ी। मैं अंग्रेजा ते बुलवाई थी ना। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स का भी और पेरेंट्स का भी, जिन्होंने ट्रस्ट किया प्राइम एक्सेस पे और टीम पे, डॉक्टर नीरव पे, और जो टीम है फिजिक्स सर, केमिस्ट्री मैम, प्रशांत जी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं प्राइम एक्सेस का, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं मतलब प्रशांत जी को थैंक यू तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं पूरी राइट के साथ इनको मतलब ऐसे बोलती हूँ कि संभालना है, आपने करना है बच्चों के साथ, ये है तो मतलब ये संभालते हैं, हर चीज़ करते हैं ये, क्योंकि टीचर्स का काम पढ़ाना है। नीरव सर भी बिजी होते हैं पढ़ाने में, बच्चों के डाउट्स लेने में, बट मेरे साथ जो मतलब सपोर्ट में हर वक्त होते हैं वो प्रशांत सर हैं, हमेशा हमेशा एक एक बच्चे से कोऑर्डिनेट करना, एक एक बच्चे को बताना रिजल्ट आ रहा है मैम, ये रिजल्ट आ गया है, ऐसे है, मतलब सारा। जिस दिन नीट का रिजल्ट आउट हुआ ना, रात को 2 बजे तक नीरव सर और प्रशांत जी फोन पे थे, और मुझे नहीं पता ये क्या क्या, मैं मतलब एक बार थक भी गई थी, मैंने बोला कि मैं मतलब अब सोना चाहती हूँ, बट ये दोनों लगे हुए थे, कट ऑफ, ये है वो है, इस बच्चे को सीट मिलेगी, उसको मिलेगी, और एक एक बच्चे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जितने भी यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं, थैंक यू सो मच, आपने ट्रस्ट किया, और स्टूडेंट्स थैंक यू, आप आए, आप हमारे पास पढ़े और आपने रिजल्ट दिया प्राइम एक्सेस को। और अर्नब से बात करवाई आपने, सब बच्चे सबसे हो गए ना, आयुष से, सबसे होगी, तानिश से, सिर्फ प्रशांत हो रहा नहीं हुई, प्रशांत जी बात करेंगे। आज इन्हां दी बड़ी तारीफ हो रही, आज इन्हां दी मैडम खुश हो जाना, बड़ी तारीफ हो जाए। प्रशांत जी प्रशांत जी, पहले तो परवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का, पेरेंट्स का भी धन्यवाद है जिन्होंने पूरे साल हम पर विश्वास किया, बच्चों ने भी मतलब बहुत मेहनत की है, मतलब दोबारा पेपर देना बहुत मुश्किल है, अगर हमें कोई बोले ना भी दोबारा पेपर देना, हम ही नहीं दे सकते। बहुत इस बार तो इतना अच्छा रिजल्ट है, हर एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है बच्चे ने, चाहे हमारा जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, एम्स नर्सिंग, यूआईटी हो, एनडीए, सारे मतलब सैनिक स्कूल में बच्चों ने क्वालिफाइड किया है, बहुत सारे एग्जाम्स। और अब हमारा टारगेट है कि ऑल इंडिया रैंक 100 में आए नेक्स्ट ईयर में, और यहीं से निकलेगा एक बच्चा, श्योर है। हाँ, और मैं नीरव सर और अपर्णा मैम का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन्हें, जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कोई मतलब वो नहीं था, इन्होंने एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि आप प्रशांत काम करो हमारे साथ, और इनके मतलब इन्होंने सारा गाइड किया है, आज जो भी हूँ इनके कारण ही हूँ। ये तो गल सही लाई ना, ठीक लाई, घर भी इतनी बसिया, इतू ते आई की बात सर। मैं एक चीज बताऊं, आजकल के टाइम में ना सर, मेन चीज है स्किल, जो अपनी स्किल डेवलप कर लेगा ना सर, डिग्रियां पीछे रह जाती है, स्किल आगे निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, डिग्रियां नहीं काम आती सर, स्किल काम आती। मेरे स्टूडेंट सर आईआईटी मुंबई में भी गए हैं, मैं उनको पूछता हूँ, मैं क्या कहता सर, मैं आईआईटी से निकलने के बाद भी, आईआईटी मुंबई से निकलने के बाद भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, बिल्कुल एआई टूल सीखने पड़ते हैं, कोई कुछ सीखना पड़ता है, तो स्किल डेवलप करना, बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि स्किल्स डेवलप करो। तुम फ्री टाइम में हो, कोई टूल सीख लो, तुम कोई आर्ट करो, कोई ऐसी चीज करो जो तुम्हारे लाइफ में क्रिएटिव हो। सिर्फ ये नहीं कि तुमने सिर्फ पढ़ाई करनी, मैं नहीं बोलता पढ़ाई मत करो, क्रिएटिव जितनी तुम्हारे अंदर स्किल होगी ना, मैं 100% बोल सकता हूँ तुम लाइफ में कभी बात नहीं करोगे। चाहे तुम यूआईटी से निकलो, तुम एनआईटी से निकलो, चाहे तुम गवर्नमेंट कॉलेज किसी से भी निकलो, फिर प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए थोड़ा मैं मना करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तुम किसी से भी निकलो, अगर आपके पास स्किल्स है ना, मैं आपको उन बच्चों की बात बता रहा हूँ जो ऑल इंडिया रैंक लेके गए, जो पुरानी इंस्टीट्यूट्स में मैं रहा हूँ, लक्ष्य में रहा हूँ या चैतन्य में रहा हूँ, उनमें जो बच्चे आईआईटी में गए या एम्स में गए, वो बच्चे बोलते हैं सर स्किल्स मैटर। स्किल्स, हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस से हैं, पर वो हमारे से भी आगे चले गए, क्योंकि उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा, चाहे हम आईआईटी के हैं, ये बोलते हैं हम। अब वो बच्चे गलत तो नहीं बोलेंगे जो उतने सारे बच्चे इतने उससे निकले। तो मैं उन बच्चों की ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ कि स्टडी का कोई एंड नहीं है, सीखने का कोई एंड नहीं। आप डिग्री जितनी मर्जी ले लो, सोचते रहो, जो नए आजकल एआई टूल्स का बहुत ट्रेंड है, सभी बच्चों को मैं बोलूंगा जितने एआई टूल सीख सकते हो सीखो,
नई किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, ये मोबाइल में सर्फिंग छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अरे 15-20 मिनट चला लिया, वो वीडियो देखना, रील्स देख, थोड़ी बहुत टूल्स डेवलप करो, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर सीखो, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपने ऑनलाइन ही कुछ करना है ना, आप ऑनलाइन टूल सीख लो, छोटी छोटी क्लासेस लगा लो, वेबिनार्स लगा लो, बहुत अच्छी चीज़ है। और आने वाले टाइम में हो सकता है हम भी आपको बहुत सारे टूल्स की क्लासेस दें, चलो हम आपको ट्राई करेंगे दें, बट आप खुद से भी ट्राई करो और अपनी स्किल्स डेवलप करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ अब स्किल्स पे जॉब मिलेगी, बस डिग्रीज पे जॉब नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी बधाई, थैंक यू सो मच, जो भी बड़ी बधाई पूरे इंस्टीट्यूट जो, थैंक यू सो मच, जो भी और पेरेंट्स जो, थैंक यू सो मच। ਜਿਹੜਾ हर साल कोई ना कोई रिजल्ट जेड़ा सा निकला दा इत्थों ते और बच्चे जेड़े से आगे निकला। बाकी किसी भी बच्चे को अगर कोई हेल्प चाहिए काउंसलिंग के लिए, तुम्हारे किसी फ्रेंड्स को भी काउंसलिंग दी कोई हेल्प चाहिए कुछ जो भी, बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट जहां आओ प्राइम एक्सेस हम हेल्प करेंगे। एक और चीज, अगर कॉलेज में जब चले जाते हो ना, वहाँ कॉलेजेस में ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कोई हेल्प चाहिए हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट एक बार नीरव सर को, प्रशांत जी को कांटेक्ट कर लो और मतलब प्रॉब्लम फेस मत करना। थोड़ा सा भी प्रेशर फील हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो ये नहीं है कि परेशान होते रहे, तो कॉल करना एनी टाइम। सर को तो तुम कभी भी मैसेज करो, ये जैसे ही देखेंगे रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स को अपने आप कांटेक्ट करके तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई करूंगा। मेरे को भी कर दो, मैं भी इनको बोलूंगी कि मतलब आप, ठीक है। तो सब ऑलमोस्ट हिमाचल के सब कॉलेजेस में, चंडीगढ़ में, दिल्ली एम्स, ठीक है, मुंबई से कुछ स्टूडेंट्स के तो नाम मुझे मतलब पता भी नहीं है, जब फोन आते हैं तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये इनका स्टूडेंट है। जज है इनकी एक स्टूडेंट, जज भी है। सीजीएम है, वो मेरी स्टूडेंट मेडिकल में थी, उसका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, वो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका नीट क्लियर नहीं रहा और वो सीजीएम बन गई। नहीं, बहुत पुरानी स्टूडेंट है मेरी, 15-16 साल पुरानी स्टूडेंट। मतलब डॉक्टर साहब सीजीएम को तो ऐसा दसे सर ने बाकी नाम चलो बहुत बधाई सारे जो, और बड़ी अच्छी गल है। देखो ऐसा है आह दे इलाके कम से कम अज ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जेडे जे बच्चे जो अगे बढ़ाने च जेड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा सहयोग करा दे, डॉक्टर साहब तो ऑलवेज हमेशा अवेलेबल बच्चों का ही, और इन बच्चों जो भी पेरेंट्स जो भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।